बुमराह तैयार हैं अपनी गेंद के साथ। एक ओवर में 4 रन। बुमराह ये कारनामा पहले भी कर चुके हैं, इतने कम रन डिफेंड करने का। क्या ये एक बार और कर सकते हैं? तो लॉन्ग ऑफ को पीछे किए जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले फाइन लेग को आगे बुलाया गया, थर्ड मैन को पीछे किया गया, लॉन्ग ऑफ को आगे बुलाया गया है। तो हम देखेंगे बैक ऑफ द लेंथ बॉल की डिलीवरी डाली जाएगी। इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियन है T20 में, और इंडिया का वही माइंडसेट है कि हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से गेम खेलना है। हमें बॉलर या टीम नहीं खेलनी है, हमें गेम खेलना है। और सबसे बड़ा माइंडसेट इसके पीछे जाता है गौतम गंभीर सर का, जो इंडिया के कोच हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं मिस्टर सूरज शर्मा, जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, और जो अभी इंडिया में करंट क्रिकेट सिचुएशन चल रही है या अदर कंट्रीज में चल रही है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखिएगा अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच सूरज सर, कैसे हैं? I'm good and thank you Dhruv for this opportunity. I'm very glad that you have invited me here and I assure you we would have a very healthy conversation. मजा आ जाएगा। Very sure sir. Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करते हैं सर सीधे क्वेश्चन से कि आपने कमेंटेटर एज ए करियर क्यों चूज किया? बिकॉज़ आई नो दैट यू आर फ्रॉम अ आईटी फील्ड, व्हाई कमेंटेटर? ध्रुव, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ अपने स्कूल टाइम से ही, ठीक है, और मैं खुद भी हॉकी खेल चुका हूँ। तो हमेशा मुझे ना स्पोर्ट्स एक एक्साइटमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ठीक है, तो मैं उस ऐसा स्पोर्ट्समैन करियर नहीं बना सका स्पोर्ट्स में, तो मैंने अदर ऑप्शंस देखने स्टार्ट किए कि अदर ऑप्शंस क्या है जो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, राइट। तो इसके लिए मैंने जब इस फील्ड में मैं उतरा तो मुझे पता चला इसमें एक रोल होता है स्पोर्ट्स कमेंट्री, राइट। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि जो स्पोर्ट्स खेले हुए लोग हैं सिर्फ वही कमेंटेटर्स बनते हैं एंड दे कैन ओनली सर्वाइव इनटू इट, राइट। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने इसके बारे में पढ़ना चालू किया, मैंने लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हैं उनको मैंने सुना टीवी पे, रेडियो पे, तो मुझे पता चला ये कुछ लोग तो उनमें से ऐसे हैं जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप हुआ एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ओके, एंड आपके फेवरेट कमेंटेटर? मेरे फेवरेट कमेंटेटर 2 लोग हैं, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं क्रिकेट में स्पेशली, तो वो है रवि शास्त्री। सेकंड मेरे फेवरेट है इन बिशप, वेस्ट इंडीज के। ये मेरे फेवरेट है। वो उनका कुछ अलग से उनकी स्टाइल्स भी हैं कमेंटेट। हाँ, रवि शास्त्री सर का स्टाइल आप देखेंगे तो वो कहते हैं ना हिंदी में मुर्दे में भी जान भर देते हैं। इतना करंट, इतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब पूरा स्टेडियम एक तरीके से जाग जाएगा उनकी आवाज सुन के। मेरे फेवरेट कमेंटेटर सिद्धू बाजी है। सिद्धू बाजी तो लाखों में एक है, सिद्धू बाजी जैसे तो कोई नहीं। हाँ, मतलब वो जो कमेंटेटरी करते हैं और वो क्या ही बोलते हैं वो। तो सूरज सर, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हम लोग सीधे क्रिकेट पर आते हैं, ताकि आप लोग भी हमारे पॉडकास्ट को जोड़े रहे और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो हम सीधे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि अभी पाकिस्तान इतनी अच्छी टीम थी, मतलब इतने फास्ट बॉलर और इतने अच्छे बैट्समैन, लेकिन अभी उनकी करंट सिचुएशन इतनी खराब चल रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, मैं आपको नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। जब भी आप कोई सिस्टम तैयार करते हैं ना, तो उस सिस्टम के पीछे जो लोग हैं और जो करंट में जिनके हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो कितने सक्षम है, ठीक है, ये बात निर्भर करती है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कहावत है पर्ची प्लेयर, ठीक है। तो पाकिस्तान में पर्ची प्लेयर बहुत है पाकिस्तान की टीम में, जो एक दूसरे की जैक लगा के आए हैं, ठीक है। नहीं तो आप सोचिए कोई खिलाड़ी 20-20 मैचों में फेल हो रहा है, उसके बावजूद भी उसे टीम में जगह दी गई है, ठीक है, सिर्फ किसी वजह से वो किसी का दामाद है, किसी का भतीजा है, ठीक है, इसी वजह से उनकी टीम नीचे जा रही है। दूसरी चीज, वो हर तीसरे महीने में नया स्टाफ लाके बिठा देते हैं, नया कोचिंग, नया सिलेक्शन कमेटी, नई बॉलिंग कोच, नया बैटिंग कोच। ऐसे टीम नहीं बनती है। आपने जिस भी खिलाड़ी को चांस दिया है तो उसे एक चांस देने के बाद आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके उसे चांस पे चांस दिए जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वजह बर्बादी की यही है कि वहां पर्ची गेम चल रहा है आज भी। उन्होंने रिसेंटली फिर दोबारा से सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी है। अलीन दार जो एक इंटरनेशनल एम्पायर थे बहुत अच्छे, उन्हें सिलेक्शन कमेटी में लाया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब डिसीजन, पर आप फ्रीक्वेंटली इतनी ज्यादा चीजें बदलाव करेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी टीम के अंदर? ऑब्वियस। और श्रीलंका जो क्रिकेट टीम है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्होंने न्यूजीलैंड को भी डिफीट किया है और मतलब टीम वो राइज कर रही है, जबकि श्रीलंका की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं
वो अभी कितनी वर्स्ट रही है पीछे, वहां पर कितना प्रोटेस्ट हुआ इसको लेके, लेकिन टीम फिर भी इतना आगे बढ़ रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए ध्रुव, ऐसा है, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, आप सही काम के लिए सही लोग चुनेंगे ना तो चीजें अच्छी होंगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो श्रीलंका क्रिकेट ने यही किया। श्रीलंका क्रिकेट ना एकदम से बहुत ज्यादा अपनी चीजें खराब करने की बजाय उन्होंने देखा कि चीजें सही कैसे करनी है। उन्होंने सनत जयसूर्य को लाया। आपकी बात ठीक है, 6 महीने पहले वहां बहुत उथल पुथल थी। आज की टीम में उनके कैप्टन का बयान आया अभी कुछ दिनों पहले कि वो अगले T20 वर्ल्ड कप जीतने की तरफ देख रहे हैं। आप सोचिए, 6 महीने पहले जो टीम का पता ही नहीं था कि किस खिलाड़ी को खिलाना, कौन कोच होगा, कौन मेंटर होगा, वो खिलाड़ी उस टीम का कप्तान ये कह रहा है मुझे 2026 का वर्ल्ड कप जीतना है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है एक उस टीम की परफॉर्मेंस के दम पे। उन्होंने जिन खिलाड़ियों को चांस दिया, उन्होंने उसको दोनों हाथों से लपका। और सनत जयसूर्या जो इतने महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने जब से इस टीम को ज्वाइन किया ना, उन्होंने इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को टक्कर दी, और वो पूरी दुनिया में जहां भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, एक अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, तो आप जो कमेंट्री करते हैं तो वो आप सिर्फ क्रिकेट में करते हैं या फुटबॉल या हॉकी अदर स्पोर्ट्स में भी करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं ध्रुव, इनिशियली मैंने 2-3 स्पोर्ट्स में कमेंट्री करी है। मैंने कबड्डी में भी करी है, मैंने हॉकी में भी करी है, मैंने क्रिकेट में भी करी है। हाँ, तो थोड़ा उस स्टाइल में बोलेंगे जैसा कमेंट्री करते हैं। देखिए, कमेंट्री में मान लीजिए कोई सिनेरियो है, आपको पता है कि ये बहुत टफ सिनेरियो है। जैसे क्रिकेट के हम एग्जांपल लेके चलते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि क्रिकेट से सब रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है 1 ओवर में 4 रन चाहिए, ठीक है, और बुमराह बॉल डाल रहे हैं और सामने जो प्लेयर खेल रहा है वो सेट है, ठीक है। सो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत नर्वस सिचुएशन है। आप ऐसे नहीं बोल सकते 1 बॉल पे गए 4 रन खत्म, नहीं। यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा कि लोगों को लगे, आंखें तो उनके पास हैं, ठीक है, वो देख पा रहे हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कान आप दे रहे हैं उन्हें अपने शब्दों से, वो सुन पाए। आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पूरे ग्राउंड की पिक्चर एक साथ उनके टीवी पे नहीं आ रही, उन्हें नहीं पता फाइन लैग ले रखा है या नहीं ले रखा, पॉइंट लगा रखा है नहीं लगा रखा, थर्ड मैन लगा रखा है, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ लगा रखा है लगा नहीं रखा, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बुमराह तैयार है अपनी गेंद के साथ, एक ओवर में 4 रन। बुमराह ये कारनामा पहले भी कर चुके हैं, इतने कम रन डिफेंड करने का, क्या ये एक बार और कर सकते हैं? लॉन्ग ऑफ को पीछे किए जा रहा है, आप देख सकते हैं, पहले फाइन लैग को आगे बुलाया गया, थर्ड मैन को पीछे किया गया, लॉन्ग ऑफ को आगे बुलाया गया है। तो हम देखेंगे बैक ऑफ द लेंथ बॉल की डिलीवरी डाली जाएगी। इस तरफ बुमराह स्पीड पे ज्यादा भरोसा करने की तरफ देखेंगे। जी हाँ, पहली गेंद और स्टिक यॉर्कर 145 की स्पीड पे जसप्रीत बुमराह ने खोल के रख दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बल्लेबाज को लगता था ये बाउंसर की तरफ जाएंगे, इसलिए फाइन लेग को आगे बुलाया था। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। ओके, मतलब आप पूरा जो है मूवमेंट को समझते हो कि अभी वहाँ फील्डिंग क्या है, बॉलर का माइंडसेट क्या है और बैट्समैन का माइंडसेट क्या हो सकता है। देखिए, ये सारी चीजें ना आपको ग्राउंड में जाके पता लगेंगी। ऐसे नहीं है कि मैं आपके हाथ में माइक दे दूं और आप बोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप पहले ग्राउंड में जाएंगे, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स से जुड़ा होना चाहिए। ये सब चीजें सिनेरियो अपने माइंड में इजीली बनाने के लिए। देखिए, फुटबॉल में भी इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, पर मुझे कभी चांस नहीं मिला है फुटबॉल में कमेंट्री करने का। फुटबॉल तो पूरी दुनिया में खेले जाने वाला खेल है, सबको इंटरेस्ट है। इंडिया में भी फुटबॉल उतना राइज नहीं कर रहा, उसके पीछे क्या है? नहीं, फुटबॉल बहुत राइज कर रहा है। फुटबॉल में आप देखिए, इंडियन सॉकर लीग जब से आई है तो तब से हमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना, हम लोगों के पास एक बड़े लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम वहां लैग कर जाते हैं, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा लेवल है ध्रुव, वहां तक पहुंचना तो ये मान लीजिए बहुत एक सपने जैसे सच हो। लेकिन अब नई जनरेशन आ रही है जो फुटबॉल को क्या कहते हैं अडेप्ट कर रही है। इवन मेरे किड्स भी ना फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, मेसी और रोनाल्डो के फैन है वो। हाँ, मतलब एक बार मेरे बेटे के छोटे बाल करा रही है, मैं पापा एम्बापे का फैन हूँ, एम्बापे बोल गया लाइक से। तो अभी जो हम बात करते हैं, जो इंडिया ने अभी कल ही मैच हुआ, मतलब ये पॉडकास्ट जैसे शूट हो रहा है उससे एक दिन पहले इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ और इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है T20 में। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि इंडिया इतना अच्छा राइज कर रहा है? देखिए, उसके पीछे जो माइंडसेट है ना, इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियन है T20 में, और इंडिया का वही माइंडसेट है कि हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से गेम खेलना है, हमें बॉलर या टीम नहीं खेलनी है, हमें गेम खेलना है। और सबसे बड़ा माइंडसेट इसके पीछे जाता है गौतम गंभीर सर का, जो इंडिया के कोच हैं। वो जब से टीम के साथ जुड़े हैं ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो अविश्वसनीय है। उन्होंने संजू सैमसन को ओपनर खिला दिया, उसने सेंचुरी मार दी। वो उन खिलाड़ियों पे भरोसा दिखा रहे हैं जिनके अंदर काबिलियत है।
मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ गौतम गंभीर जब तक इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं होते देखेंगे इंडियन टीम के अंदर जो आपको लगे ये राजनीति से प्रेरित है या किसी के साथ जानबूझ के की जा रही है। गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स के अंदर। उस खिलाड़ी ने जितना भारत के लिए किया है वो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से नीरज चोपड़ा के लेवल के खिलाड़ी हैं वो, माइंड से अपने लिए कंट्री फर्स्ट। गौतम गंभीर हमेशा उनके पुराने बयान भी आप देखेंगे ना तो वो हमेशा यही बात बोलते थे, कंट्री पहले है ना कि किसी के पर्सनल रिकॉर्ड पहले है। तो यही एक कारण है कि भारत के पास आज की डेट में वो माइंडसेट और वो जज्बा है किसी भी टीम को किसी भी तरीके से डिफीट करने का। अभी फेवरेट प्लेयर कौन है आपको इंडियन टीम? देखिए अभी मेरा फेवरेट प्लेयर अगर T20 में तो मेरे फेवरेट प्लेयर थे रोहित शर्मा, वो रिटायर हो चुके हैं। अगर करंट मेरे फेवरेट है जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में। हाँ, और वो तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। और मेरे बैटिंग में जो मेरे फेवरेट है वो सूर्य कुमार यादव है T20 में। वनडे में मेरे फेवरेट रोहित शर्मा है और टेस्ट में मेरे फेवरेट जो है वो है विराट कोहली। प्लेयर चूज कर लिया आपने? नहीं, ये मेरे को पसंद है। मैं मतलब ऐसा नहीं बाकी टीम खिलाड़ी पसंद नहीं। ऋषभ पंत भी मुझे बहुत पसंद है। रिंकू सिंह देखिए मैं आपको बताऊं, रिंकू सिंह को मुझे ऐसा लगता है उनको ज्यादा मौका मिल नहीं रहा है उनकी काबिलियत के हिसाब से। जिस तरीके से प्रमोट करके संजू सैमसन को आगे भेजा गया ना, मैं चाहता हूँ कि रिंकू सिंह को भी इस तरीके के परफॉर्मेंस करने का चांस मिले और वो डेफिनेटली खरा उतरेंगे उस पर। आप देखना अभी सेकंड 20 मैच में आपने देखा होगा 43 पे 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में। रिंकू सिंह आए, उन्होंने 50 बनाई। तो उनको काबिलियत है उनके अंदर और उनको चांस मिलेगा तो जरूर कर पाएंगे। मैं यशस्वी जायसवाल का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं इस बारे में आपको बता दूं, मेरे लास्ट पॉडकास्ट में पूछा भी गया था कि 3 प्लेयर जो आप सेलेक्ट करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो मैंने उसमें यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत का नाम लिया था। और एक नाम मैं आज आपको और दे रहा हूँ जो मुझे लगता है जो मतलब काफी टाइम से शांत है टेस्ट क्रिकेट में, तूफान मचाने वाले हैं, विराट कोहली। सर जैसे आईपीएल चल रहा है हमारे इंडिया में, और जब आईपीएल चलता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बैटिंग को और जो गेम्स आ रहे हैं इनको 51 रुपए लगाओ, 1 करोड़ पाओ, इस पे बहुत ज्यादा घुस रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? लोग क्रिकेट को अभी भी ऐसे स्पोर्ट्स एंजॉय करें, क्योंकि एक तरफ ये स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए, एक तरफ इसको एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना दिया है लोगों ने कि उसमें स्पॉन्सरशिप तो चलो पहले भी होती थी ऑब्वियसली, लेकिन अब इसे सट्टे की तरफ ज्यादा देखा जाता है कि आईपीएल आ रहा है मोटा पैसा कमाएंगे, वर्ल्ड कप आ रहा है मोटा पैसा कमाएंगे। तो इसके बारे में क्या विचार? देखिए इसके बारे में मेरा पर्सनल विचार है, हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, हाउ डज थिंग वर्क्स इन दिस, पर फिर भी मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से ये चीजें सही नहीं है। ठीक है, ये हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ वर्डिक्ट है जो मुझे अभी याद नहीं है, पर हाँ मेरा पर्सनल स्टिक ये है इस पे, मैं आपको बताऊं ध्रुव, आई एम नॉट इन दिस फेवर। यस, मतलब अभी भी इसको ऐसे स्पोर्ट्स ही देखा जाए, राइट है ना, और इसको मतलब एक बैटिंग बिजनेस ना बनाया जाए। नहीं, उससे आप ही को तो नुकसान हो रहा है ना फाइनेंशियल, ऑब्वियस है बस। तो एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई स्पोर्ट्स से और जिसने स्पोर्ट्स बीच में छोड़ दिया है और अभी वो सोच नहीं पा रहा क्या कर रहा है, और अगर वो ऐसे कमेंटेटर प्रोफेशन अपनाना चाहता है तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, वो कैसे बन सकता है, वो थोड़ा सा गाइड करिए। देखिए अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन था या है और उसको कमेंट्री वगैरह या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों में आगे बढ़ना है, तो उसका मतलब स्पोर्ट्स की नॉलेज तो उसके पास है। दूसरी चीज, उसे अपने इंसाइट्स देने स्टार्ट करने चाहिए चीजों को, अपने यूट्यूब चैनल बनाए, अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाए, सोशल मीडिया पे सब सुनते हैं, सब देखते हैं। अगर आप अच्छी चीजें बता रहे हो समाज को या दुनिया को तो सब सुनेंगे, सब देखेंगे। तो आप इस तरीके से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपसे किस तरीके की ऑडियंस जुड़ पा रही है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं कुछ लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्हें इसी के थ्रू ब्रेक मिला है बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो आपको वो ब्रॉडकास्टर भी देख रहे हैं बड़े बड़े, तो उनके अंदर लगेगा कि आपके अंदर एक्स फैक्टर है, दे विल पिक यू। क्योंकि अभी एक्चुअली इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स नए इंडिया में आ रहे हैं, और कमेंट्री इज द बैकबोन ऑफ द स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली आदमी सामने से विजुअलाइज कर रहा है, देख रहा है, लेकिन बिना कमेंटर जो है वो स्पोर्ट्स अधूरा है और हमेशा अधूरा रहेगा। और दुनिया भर के गेम्स आ रहे हैं आज, इंडिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें,
और ऑब्वियसली सोशल मीडिया भी बढ़ रहा है, यूट्यूब भी बढ़ रहा है, तो कमेंट्री का तो स्कोप है अभी हमारे इंडिया में। देखिए ध्रुव, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। भारत 2036 ओलंपिक्स के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। आपने मोदी जी को भी सुना होगा, नीता अंबानी को भी सुना होगा, भारत प्रयास कर रहा है। आप सोचिए 2036 ओलंपिक भारत में आएगा तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितनी सारी चीजें, जॉब्स और कितने ज्यादा से ज्यादा करियर्स लोगों के लिए खुलेंगे। तो आप हमेशा एक लंबा रास्ता सोच के चलिए ना। ओलंपिक्स हर देश का सपना होता है होस्ट करने का। तो अगर इंडिया जैसी कंट्री में होगा जहां इतना यूथ है, तो यूथ के लिए तो ऑप्शंस है ना। वो कमेंट्री में जा सकता है। स्पोर्ट्स में हजारों चीज होती है, एक चीज नहीं होती है। ठीक है, आप फिजियोथेरेपी में घुस सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन के, कमेंटेटर बन के। अगर आप उससे रिलेटेड खिलाड़ी हैं तो आप ऐसा कोच भी किसी टीम के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अच्छे लेवल पे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं। और स्पोर्ट्स अगर किसी को खेलना भी चाहिए, फिटनेस बनी रहती है। exactly. एक हमेशा चैलेंजिंग माइंडसेट भी रहता है, आदमी की हमेशा स्पिरिट रहती है कॉम्पिटिट करने की। तो कितना कमा लेते हैं सर ऐसे कमेंटेटर? देखिए ध्रुव, एज ए कमेंटेटर आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्मली जो कमाई है वो डिपेंड करती है सबसे पहले इवेंट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई लोकल इवेंट कर रहे हैं, उनका तो बजट ही 10,000 रुपए, तो आपको कितना दे देंगे? ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना नहीं, आपको करना है वो इवेंट। इससे क्या होगा, आपके स्किल्स ब्रश अप होंगे। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो आपको कितना दे पाएंगे? वो नॉर्मली आपको 1,500 रुपए दे देंगे दिन का। ठीक है, 2-4 घंटे का 1,500 रुपए। अगर मान लीजिए आप अगर बात करें एक बड़े लेवल की, मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है बहुत क्लोज, वो आईपीएल में कमेंट्री करता है जियो के लिए। ठीक है, वो लोग जितना कमाते हैं ना, मैं ये मान लीजिए आप एक नॉर्मल बीटेक करा हुआ बंदा जिसे एक बड़ी एमएनसी पैकेज देती है ना, उतना वो लोग एक हफ्ते में कमा लेते हैं जितना वो पूरे साल में कमा रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कितना पैसा हो। मतलब ऑन एन एवरेज 4-5 लाख एक मैच का फ्रेशर को तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आप एक अच्छे कमेंटेटर हैं, अगर आपके पास 300, 400, 500 गेम का एक्सपीरियंस है तो आपको मिल सकता है। ठीक है, और आप एक अच्छे एस्टेब्लिश कमेंटेटर हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इतना तो नहीं मिलेगा। हर फील्ड में होता है। हाँ, ज्यादा पैसा नहीं कमेंटरी लाइन पे, इवन यूट्यूब में भी ये ऐसे ही है, हर जगह ऐसा। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है सूरज शर्मा? देखिए, मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मुझे अपने आप को और एस्टेब्लिश करना है इस फील्ड के अंदर। और मेरा टारगेट ये है कि इंडियन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, मैं उस मैच में कमेंट्री करूं। और मैं कमेंट्री स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों में तो करना ही चाहता हूं, उसके अलावा भी मैं उन चीजों में भी जुड़ना चाहता हूं जहां मैं किसी को हेल्प कर सकूं उनके करियर इनहैंस करने में। मैं एक स्किल हाउस खोलना चाहता हूं अनप्रिविलेज बच्चों के लिए, जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं बट बड़े कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास खोलना चाहता हूँ जहाँ उन्हें मैं ग्रूम कर सकूं। रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, और मतलब जो बेसिक स्किल्स है सिर्फ खेलना ही नहीं, टेक्निक्स। एग्जैक्टली, किसी के सामने बैठना, किसी के सामने बात करनी, किसी को चीजें अपने डिलीवर करना। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। फुटबॉल की बात हुई थी, तो फेवरेट फुटबॉल प्लेयर? देखिए, मेरा फुटबॉल जो फेवरेट प्लेयर है ना, वो, मैं फुटबॉल देखता तो हूँ पर मैं कम देखता हूँ, पर मैं जितना भी देखा मुझे एम्बापे बहुत पसंद है। हाँ, वो उसमें उस लड़के के अंदर एक वॉरियर वाला गुण है कि मैं तो लड़ूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा ही ना। मेसी और वो आपके अभी रोनाल्डो पे नहीं, वो तो बहुत महान खिलाड़ी हैं। अगर मैं इन दोनों में से किसी को पिक करना चाहूँ तो मैं रोनाल्डो को पिक करूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेसी के अंदर कुछ चीजें गॉड गिफ्ट्स हैं। ठीक है, जो इंसान एक कुछ गुण लेके पैदा होता है। ठीक है, और रोनाल्डो ने ना अपने आप को सेल्फ बिल्ट किया उस लेवल पे जाके, उसने खुद बनाया है। जो इंसान किसी को खुद को बनाता है ना, तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है ना, आप इस तरीके से चीजों को समझिए कि सचिन तेंदुलकर 0 लेवल से आए और क्रिकेट के भगवान बन गए। ठीक है, तो उन्होंने किस लेवल की मेहनत करी है आप और हम जानते हैं। हमने हजारों वीडियोस देखी, हजारों इंटरव्यूज देखे हैं। तो उस तरीके का कैरेक्टर है रोनाल्डो का। तो मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है। मेसी ऐसा नहीं है, मेसी का स्ट्रगल छोटा है, पर मुझे ऐसा लगता है मेसी के पास कुछ गॉड गिफ्ट चीजें थी। पर मेसी भी बहुत महान खिलाड़ी है, कोई बराबरी नहीं किसी की। दोनों ही मतलब so it's a good conversation. Thank you, sir.
और इट्स ऑनर कि आप हमारे शो पर आए और आपने स्पोर्ट्स को लेके इतना डिस्कस हुआ हमारे बारे में, जिसमें क्रिकेट को लेकर हमने डिस्कस किया। सर ने अपने फ्यूचर गोल्स भी बताए कि वो देखना चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, और अगर वो क्वालिफाई करती है होप्स हो कि आप उसे एज ए कमेंट्री करें, चाहे जिस भी लेवल पर करें, लेवल डजंट मैटर, और किसी भी शो पर आप आए। एंड थैंक यू सो मच सूरज सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।